अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमना। आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान वो कौन-सी पेचीदगियाँ हैं, जिनके दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमल के दौरान रोज़े ना रखें। अगर कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हमल के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें कोशिश करें कि आप रमज़ान के दौरान जो है वो रोज़े ना रखें। अपने ये रोज़े आप रमज़ान के बाद रख लें, क्योंकि कोई भी अगर पेचीदगी है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रोज़े रखने से जो कॉम्प्लिकेशन या कोई भी जो पेचीदगी है, वो जो है बढ़ सकती है। आज हम बात करेंगे उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जिनके अंदर कोशिश करें कि आप रोज़े ना रखें। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जिन औरतों को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होता है, उनके अंदर जो है हर 6 से 8 घंटे बाद उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं उनका अमल जो है वो 6 से 8 घंटे ही होता है। अगर आप 6 से 8 घंटे के बाद मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन औरतों के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि उन्होंने टाइम से अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी है, तो वो रमज़ान के दौरान या हमल के दौरान जो है वो रोज़े ना रखें, ताकि वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो टाइम से ले सकें और किसी भी किस्म की जो पेचीदगी है उससे बच सकें। और दूसरी और अहम बात ये है कि जिन औरतों को जो है शुगर है, हमल के दौरान अगर आपको शुगर है, तो हमल के दौरान जो है इंसुलिन और शुगर दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसके मुताबिक इंसुलिन और मेडिसिन की डोज़ जो है वो चेंज की जाती है। इसलिए वो हामला औरतें जिनको हमल के दौरान जो है वो शुगर है, उनको चाहिए कि वो भी रोज़े जो है वो हमल के दौरान ना रखें। क्योंकि इससे शुगर और इंसुलिन की डोज़ दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है और जिसकी वजह से शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ जो हैं, वो माँ और बच्चे के अंदर ज़्यादा हो सकती हैं। तीसरा ग्रुप उन औरतों का है जिनको हमल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये वो औरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये चांस बढ़ जाते हैं कि बच्चे के अंदर भी पेचीदगियाँ ज़्यादा हो सकती हैं और माँ के अंदर भी और इसके साथ-साथ खून की कमी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इन औरतों को भी चाहिए कि बेटर ये है इनके लिए कि वो अपने रोज़े जो हैं वो हमल के बाद पूरे करें। और चौथी और अहम ग्रुप वो उन औरतों का है जिनके बच्चों को पहले से पानी की कमी है। क्योंकि अब रोज़े की कैफ़ियत के अंदर जो है आपको फ़ास्टिंग करनी है तो आप पानी नहीं पी सकेंगी, तो इसमें ये चांस बढ़ सकता है कि आपके बच्चे की जो पानी की कमी है वो या तो ज़्यादा हो जाएगी या बरकरार रहेगी। तो इन औरतों के लिए भी अहम ये है कि वो रमज़ान के दौरान या हमल के दौरान जो है वो रोज़े अवॉइड करें और उसके बाद लेकिन बाद में वो अपने रोज़े पूरे कर सकती हैं। इन्हीं पेचीदगियों की वजह से इस्लाम में औरत को ये इजाज़त दी गई है कि वो हमल के दौरान जो है चाहे तो रोज़े जो है वो ना रखे, लेकिन बाद में अपने ये रोज़े पूरे करें। शुक्रिया।